अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अदालती फ़ैसले के बाद मरीम नवाज़ का ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है, जिसमें उन्होंने एक तो अहम इंकशाफात किए हैं, दूसरा इमरान ख़ान को आड़े हाथों लिया है। मीडिया टॉक जो की है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं, जो पहले कभी शेयर नहीं की। बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बातें की हैं मरीम नवाज़ ने। एक तो इंकशाफ अपने बारे में किया है कि ये मरीम नवाज़ ने ख़ुद कहा है कि मेरी जो नेब में कस्टडी के दौरान मेरी वीडियो बनाई गई है और नाइट ड्रेस में वीडियो बनाई गई है, वो जो जारी करना चाहती है जो पीटीआई है या इमरान ख़ान या उनके जो साथी हैं। लेकिन अगर इस तरह की वीडियो जारी की गई, यानी नेब की तरफ भी इशारा किया गया है, नेब से तो ले ली गई होगी जिन्होंने बनवाई होगी मरीम नवाज़ की वीडियो, तो ये बड़ा अफसोसनाक होगा। और मैं औरत कार्ड जो है नहीं खेलूँगी और न खेलती हूँ। लेकिन इमरान ख़ान को आईना दिखाया है मरीम नवाज़ ने। एक तो इंकशाफ ये किया है अपने वीडियो के बारे में, और दूसरा ये भी इंकशाफ किया है जो इमरान ख़ान ने इल्ज़ाम लगाया था ऑडियो लीक के हवाले से कि मरीम नवाज़, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की गुफ्तगू है ऑडियो में, तो उसमें मरीम नवाज़ की तो नहीं है, एक अफसर की है, लेकिन मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ है। उसमें वो अफसर कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने कहा है कि उन्होंने सिफारिश की है कि मेरे दामाद राहील के लिए भारत से मशीनरी मंगवाई जाए, पावर प्लांट मंगवाया जाए। उस बारे में भी मरीम नवाज़ ने पहली मरतबा ख़ुद मीडिया टॉक में ये इंकशाफ किया है कि ये राहील मुनीर जो हैं इनके दामाद, वो क्योंकि ज़ाहिर मियां मुनीर के बेटे हैं और वो ख़ुद ही बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनका अपना पहले से कारोबार है। को मरीम नवाज़ के दामाद बनने के बाद कारोबार उन्होंने शुरू नहीं किया, ये तो क्लियर है। तो उनका अपना बिज़नेस पहले से है, और ये मशीनरी इमरान ख़ान के दौर में आई है। जब से कानून साजी हुई है तो उसके बाद मशीनरी नहीं आई, और राहील को भी बता दिया गया है कि अब कानून साजी हो गई है, अब भारत से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की जा सकती। तो इमरान ख़ान को ये भी मरीम नवाज़ ने जवाब दे दिया है। तो इम्पॉर्टेंट जो मीडिया टॉक है उसमें मरीम नवाज़ ने जो बहुत सारी अहम बातें की हैं, उनमें ये कहा है कि जी, एक तो आज मैं इमरान ख़ान की शक्ल देखना चाहती हूँ। ये मरीम नवाज़ के अल्फाज हैं। जिस शख्स ने हमेशा झूठ इल्ज़ामात की सियासत की उसका क्या बनेगा अब। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब क्या करोगे। झूठे इल्ज़ामात बहतान लगाए, अब क्या मुँह दिखाओगे। जिस वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पर इसहाक डार साहब गए थे, उसी जहाज़ में वो वापस आए हैं। जिस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया, यानी पीटीआई ने, उस जमात के सदर ने इसहाक डार से हल्फ लिया है वज़ीर ख़जाना का। इमरान ख़ान को जवाब देना पड़ेगा। झूठा इल्ज़ाम लगाने पर तारीख़ इमरान ख़ान से जवाब मांगेगी। इमरान ख़ान गैर मुल्की एजेंट हैं, गैर मुल्की फ़ंड्स लेकर मुल्क में फितना फसाद फैलाना चाहते हैं। इसको मालूम नहीं कि मुल्की सलामती से खेलना कितना बड़ा गुनाह है, जुर्म है। इमरान ख़ान को जब मालूम हो गया कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही है, तो फिर साजिश का ड्रामा रचाया। कल की ऑडियो लीक में तस्लीम किया गया कि इस पर खेलना है, यानी ख़त पर खेलना है। जीती जागती अवाम के जज्बात से इमरान ख़ान खेलना चाहते हैं। इतने अहम इश्यूज़ पर खेलना और मीटिंग ऑफ मिनट्स में तब्दीली क्या मजाक है। इमरान ख़ान अब तक कज़ाफ़ी स्टेडियम से नहीं निकल सका। मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या कोई खेल है। साजिश का पूरा ड्रामा रचाया गया। जब साजिशियों का नाम पूछो तो ABCD और XYZ पढ़ना शुरू कर देता है, नाम किसी का नहीं लेता। गैर मुल्कियों से फंडिंग ली गई। इस फंड से मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की गई। शौकत तरीन की ऑडियो कॉल से और क्या बड़ा सबूत हो सकता है। मुल्क में इंतशार फैलाने, मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के हलफ की खिलाफ वर्जी की गई। जालसाजी की बुनियाद पर मुल्क को आग में झोंका गया।
निजी चैनल पर बैठकर आपका लीडर खत पढ़ता है। इमरान खान ने ज़ाती मफादात के लिए मुल्की इदारों पर हमले किए, पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया। इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा करार दिया, पाकिस्तान को नाकाम रियासत करार देने की कोशिश की, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भाषण दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस में दो शैतानी जहनों ने साजिश का ड्रामा रचाया। इमरान खान ने मज़हब के नाम पर फसाद किया, मज़हब का तमाशा बनाया गया, सियासी मुखालफिन को वोट देना गुनाह करार दिया गया। ये इमरान खान की जानिब से मरीम नवाज़ कह रही हैं। संगीन से संगीन जुर्म के बाद भी कैसे निकल जाता है। हुकूमत ने JIT बनाई है, पानामा पेपर्स की तरह JIT काम करे। हाई पावर JIT तश्कील दी जाए, कमेटी में हसास इदारों और सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम घर जाना चाहिए, मरीम नवाज़ कह रही हैं। इमरान खान जब साजिश कर रहे थे तो वो भूल गया। मरीम नवाज़ ने बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर भी पढ़ा और कहा कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है। नवाज़ शरीफ ने उंगली उठाकर अपना फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था, खुदा के सुपुर्द कर दिया था। और आज मियाँ नवाज़ शरीफ ने मीडिया टॉक भी की है, मुख्तसर रद्द-ए-अमल भी दिया है लंदन में, और उन्होंने भी कहा है कि मैंने सबसे पहले जब ये फ़ैसला आया था, हमें सज़ाएँ आई थी, तो उस वक़्त भी मैंने कहा था कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है और अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। और आज अल्लाह मियाँ ने हमें सुरखरू किया है। मरीम नवाज़ जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं, कैप्टन सफदर भी, और मियाँ नवाज़ शरीफ भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। आज मरीम नवाज़ ने भी ये कहा है। मरीम नवाज़ आगे कहती हैं कि जी, इमरान खान को मईशत, इस्तेकाम, सलामती से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे शख्स को फ़ौरन जेल भेज देना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। मेरा दामाद राहिल मुनीर मेरे बेटों से बढ़कर है। राहिल ख़ानदानी कारोबार चला रहा है। मैं इमरान खान की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। राहिल मुनीर की मशीनरी इमरान खान के दौर में आ गई थी। भारत से दरामद के हवाले से कानून साजी की गई। राहिल को बता दिया गया कि कानून साजी के बाद भारत से कोई चीज़ नहीं मंगवाई जा सकती। मरीम नवाज़ कहती हैं कि मुझे मालूम है कि मेरी ऑडियो कौन लीक करता है। मेरी ऑडियो लीक करने में इमरान खान और उसका कोच शामिल है। नवाज़ शरीफ ने सेहत कार्ड प्रोग्राम शुरू किया था। उस सेहत कार्ड प्रोग्राम को मैं देखती थी। मैंने कभी नहीं कहा कि सेहत कार्ड ख़त्म करो। हम PTI की तरह अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे बंद नहीं करेंगे। PTI ने हमजा शहबाज के फलाही प्रोग्रामों के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया। नेब की हिरासत के दौरान मेरी वीडियो बनाई गई। ये मरीम नवाज़ ने कहा है कि नेब में जब मैं हिरासत में थी तो मेरी वीडियो बनाई गई। मेरी नाइट सूट में वीडियो रिकॉर्ड की गई। नेब की हिरासत में रात को मेरे कमरे पर धावा बोला गया। मुल्ज़मान के भी कुछ हुकूक होते हैं। मैं औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं करती। मरीम नवाज़ ने ये आज इम्पॉर्टेंट मीडिया टॉक और रद्द-ए-अमल भी दिया है। और इसके अलावा मरीम नवाज़ को तमाम जो कौमी क़यादत है, सियासी रहनुमा हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ ने टेलीफ़ोन किया है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने टेलीफ़ोन किया है, मौलाना फजल रहमान ने टेलीफ़ोन किया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने टेलीफ़ोन किया है, मुख्तलिफ़ सियासी जो कायदीन हैं उन्होंने मरीम नवाज़ को टेलीफ़ोन करके मुबारकबाद दी है। और एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूं कि मरीम नवाज़ के इस फ़ैसले के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने वकला को कह दिया है कि वो अदालत से रुजू करें, क्योंकि अदालत के जो रिमार्क्स हैं, जो फ़ैसला है मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर से मुतल्लिक़, इसमें अदालत के जजेस के रिमार्क्स सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ये मालूम पड़ता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी नेब का केस बिल्कुल कमज़ोर है। नेब कुछ साबित नहीं कर पाया। इस केस में भी, मरीम नवाज़ के केस में भी नेब साबित नहीं कर पाया कि एवन फील्ड रेफरेंस में जो ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये मियाँ नवाज़ शरीफ की मिल्कियत हैं। और मियाँ नवाज़ शरीफ की मिल्कियत साबित होते तो उसके बाद मरीम नवाज़ का केस लगता कि मरीम नवाज़ ने मुआवनत की है या नहीं की। लेकिन बुनियादी तौर पर नेब का केस कमज़ोर इतना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी वो
साबित नहीं कर पाया नेब के ये अपार्टमेंट्स जो है मियां नवाज़ शरीफ के हैं, इसीलिए मरीम नवाज़ रिहा हो गई हैं। तो अब मियां नवाज़ शरीफ को भी एक उम्मीद, एक होप जो है वो नज़र आ रही है कि अदालत से उनको भी रिलीफ मिलेगा। इसलिए उन्होंने वकला को कह दिया है कि वो फौरी तौर पर अदालत से रुजू करें और मियां नवाज़ शरीफ ने भी वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।